अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हेलुसिनेशन यानी तस्वुर कदों का गलत अकीदा या वसवसा क्या है। तो आज हम इस दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शहीद। मैं आपको बताते चलूं कि हम इंसानों में 5 सेंसेस हैं, जैसे देखना, सुनना, बोलना, सूंघना और महसूस करना। अब अगर इन 5 सेंसेस के जरिए से हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हो जो असल में एग्जिस्ट ही ना हो, तो ये हेलुसिनेशन के ज़म्र में आएगा। मतलब इन 5 सेंसेस के थ्रू हमें किसी भी सेंस के जरिए से हेलुसिनेशन हो सकती है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को होते हैं कि पेशेंट के सामने कोई असल में होता नहीं है, लेकिन उसको कुछ नजर आ रहा होता है। अगर कोई किसी जगह पर बैठा है और उसके कानों में आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें किसी भी किस्म की हो सकती हैं, जैसे बोलने की आवाजें, रोने चीखने की आवाजें या फिर हंसने की आवाजें। इसके अलावा किसी चीज की स्मेल महसूस होना, कोई टेस्ट फील होना या फिर किसी चीज का महसूस होना जो असल में एग्जिस्ट ही ना हो, तो इसे कहते हैं हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन काफी सीरियस डिसऑर्डर वालों को होती है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस वाले पेशेंट। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है तो उसे भी हेलुसिनेशन हो सकती है, या जब बहुत सारे लोग ज्यादा नशा कर लेते हैं, जैसे चर्स, गांजा या फिर इस किस्म की चीजें ले लेते हैं, तो उनको एक एक के 4 देखने लगते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज जो सिर्फ आपके जहन में है और असल में उसका कोई भी वजूद नहीं है। अब हेलुसिनेशन का पेशेंट ये समझ रहा होता है कि वो जो भी महसूस कर रहा है वो बिल्कुल सच है, और वो इस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है कि ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ उनका वहम है। अक्सर औकात पेशेंट इस पर लंबा आर्गुमेंट भी करता है और वो यकीन नहीं कर रहा होता है कि ये सब कुछ झूठ पर मबनी है, लेकिन बाकी लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ फैक्ट्स देने की कोशिश करते हैं, बट उस इंसान का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस इंसान को ये सब कुछ सच लगता है। इसी के साथ ऐसे मिसकंसेप्शन और मिसगाइडेंस भी हो जाते हैं, और हमारे मुआशरे में इसका असर बहुत ज्यादा है कि कुछ लोग हेलुसिनेशन को भूत प्रेत से तशबीह देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनको कोई दिखाई दे रहा है या फिर वो किसी के साथ बड़बड़ा रहे हैं। अब वो बड़बड़ा क्यों रहा होता है कि दरअसल उनके कान में कोई आवाज आ रही होती है और वो उसका जवाब दे रहा होता है। इन सब को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस हालत को लोग भूत प्रेत से जोड़ देते हैं, और इस चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है और बीमारी बहुत बढ़ जाती है, और लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि इससे कंफ्यूज होकर उस पेशेंट की पिटाई करने लगते हैं कि ये कोई नाटक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस हालत में अजीब सी हरकत होती हैं। इंसानी तारीख में मुख्तलिफ तबाही तस्वीरें और हेलुसिनेशन के बारे में कई दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। कदीम ज़माने से लोग मुख्तलिफ मौके पर हेलुसिनेशन के शिकार होते रहे हैं। हेलुसिनेशन के बारे में माहिरीन कहते हैं कि मामूली तौर पर किसी और मसले का नतीजा नहीं होते, बल्कि ज़हनी खराबियों, नशे या तिबी बीमारियों से जुड़ी होती हैं। इंसानों के इल्मी तहकीकात और तजुर्बात के मुताबिक वहमियात का मतलब वहम होता है, ये हकीकत नहीं। हेलुसिनेशन की सूरत में बेहतर होता है कि आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें, ताकि आपको सही तशखीस और इलाज की रहनुमाई हासिल हो सके। आमतौर पर दूसरे लोगों से बात करना भी मदद फराहम कर सकता है, जो इस मौका पर आपको समझते हैं और आपके साथ साथ देने के लिए तैयार होते हैं। तो अब अगर आपका सामना किसी ऐसी हालत से होता है तो कंफ्यूज नहीं होना और इसको तंत्र मंत्र से नहीं जोड़ना। ये एक बीमारी है जिसके लिए इलाज बहुत जरूरी है। अगर ये सीवियर डिसऑर्डर के साथ है तो इसमें मेडिसिन की भी जरूरत होती है। इसके अलावा काउंसलिंग कॉग्निटिव बिहेवियर में बहुत ज्यादा काम करती है। आपकी सेहत अहम है। अगर आप या कोई भी आपके करीबी शख्स हेलुसिनेशन का शिकार है तो इंसानियत और इमदाद की रूह से उनके साथ खड़े हों। So thank you for watching this video. If you found it informative, don't forget to hit like button and subscribe to our channel. Until next time, take care and stay curious. Goodbye.